अगर आपको यूपी की सब कुछ पता है और बंगाल की नहीं पता है तो आप आलू में कुछ भी अच्छा गेम नहीं खेल सकते हो। तो देखिए बंगाल में आलू कितना लोड हुआ है 2024 में, ये जानकारी आप लोगों के पास है। लेकिन पिछली सालों में या और सालों के अगर हम रिकॉर्ड को उठाएं, उससे अगर 2024 का कंपेयर करें तो हमें इस साल आलू की स्थिति क्या दिख रही है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि बंगाल के संपूर्ण इतिहास के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे, बिना आगे बढ़ाए आप धीरे धीरे देखते रहिए और आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी टाइम भी लगता है। तो किसान भाइयों, मैं विकास गौड़, रियल फार्मा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अभी इस रिपोर्टिंग पे एक नजर डालते हैं 2024 वाली पे। हालांकि 2024 में कुछ हमारे साथी चैनल वाले वहां पे रिपोर्टिंग करने भी गए थे, लेकिन उनको एक एनालिसिस में गलती हो गई। उन्होंने वो 55-60% जो बता दिया, बंगाल यहाँ पे कहीं ज्यादा हुआ है। अब देखिए जो अनुमान है वो 70% प्लस वाला जो हमारा था वो लगभग 78 पे आजकल बंगाल पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पे कुछ मैं आपको इंपोर्टेंट जानकारी दूंगा कि बंगाल 78 तो पहुंचा है, लेकिन कैसे पहुंचा है, रियलिटी में बंगाल कितना परसेंट कोल्ड है अगर हम कंपेयर करें तो। ठीक है, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, बंगाल की स्थिति में यह है, अभी मुझे जो खबर मिली है नॉर्थ बंगाल में, देखिए बंगाल के दो पार्टीशन है, एक है साउथ बंगाल, एक है नॉर्थ बंगाल। साउथ बंगाल में लगभग 9 से 10 करोड़ करीब आलू हो जाते हैं, बचे कुछ 2-2.5 करोड़ वो आपके नॉर्थ बंगाल में होते हैं। नॉर्थ बंगाल छोटा सा क्षेत्र है जिसमें 80 से 90 कोल्ड स्टोरेज है, और बाकी जो कोल्ड है वो आपके साउथ बंगाल में। और देखिए बंगाल की स्थिति यह है कि जो सबसे ज्यादा जो डंप लगती है वो लगती है नॉर्थ बंगाल में। लेकिन इस साल नॉर्थ बंगाल में जो डंप है वो एक हफ्ते की भी डंप नहीं बची है, वो भी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। और बंगाल में पहली बार ऐसा हो रहा है जो आपके 15 अप्रैल को या 12 अप्रैल को ही कोल्ड खुले, लेकिन भारी संख्या में कोल्ड आपके 25 अप्रैल के आसपास खुल जाएंगे पूरे बंगाल के। जबकि पिछली साल क्या हुआ था, नॉर्थ बंगाल के कोल्ड मई में जाके खुले थे, 20-22 मई को या 25 मई को। लेकिन इस बार नॉर्थ बंगाल के भी कोल्ड जल्दी खुल जाएंगे क्योंकि वहां पर डंप नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। दूसरी बात, अभी काफी लोग बंगाल के बारे में बता रहे हैं कि बंगाल का आलू डैमेज हो गया, बंगाल का आलू ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखिए बंगाल का आलू कुछ डैमेज हुआ था, ऐसा नहीं है कि बंगाल का 15%, 20% या 25% डैमेज हो गया हो। काफी लोग बिना एनालिसिस करे आप लोगों को ये जानकारी देते हैं। अगर बंगाल का 10-20% अगर दागी हो गया या खराब हो गया तो आप लगा लीजिए, फिर आलू का मतलब इतिहास ही बदल जाएगा। आपको मैं क्या बताऊं इससे ज्यादा, क्योंकि 10-20% बहुत होता है बंगाल का आलू। बंगाल में जो हमारे पास खबर है वो 2-3% के आसपास की खबर है, इससे ज्यादा कोई खबर नहीं है कि आलू ज्यादा डैमेज हुआ है। 2-3% आलू वहां पर डैमेज हुआ था, और धीरे धीरे सबसे पहले वही आलू निकल रहा है आज की डेट में। अब देखिए यहां पे हम एक रिपोर्टिंग अभी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि डंप के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि अभी स्थिति क्या है। अब जानते हैं कि बंगाल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना आलू लोड हुआ है इस साल। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं बांकुड़ा की। बांकुड़ा में 85 से 86% कोल्ड हुए हैं, और मैं आपको जो भी आंकड़ा दे रहा हूं वो सीधा परसेंटेज के हिसाब से दे रहा हूं कि इतने परसेंट ये यहाँ पे कोल्ड हुए हैं। अगर मैं इतना आंकड़ा दूंगा आपको कि इतने करोड़ पैकेट हुए हैं या नहीं हुए तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, जबकि मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन फिर वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। और जबकि आपने ये रिपोर्ट पूरी देख भी ली है पहले। तो बांकुड़ा की बात करें तो 85 से 86% कोल्ड हुए हैं बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूं साउथ बंगाल की हिस्ट्री। साउथ बंगाल की डिस्ट्रिक्ट है ये जो मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्थ बंगाल के नहीं है। अभी वीरभूमि की बात करें 84 से लेकर 85% यहाँ कोल्ड हुए हैं। बर्धमान की बात करें यहाँ पे 67 से 68% कोल्ड हुए हैं। हुगली की बात करें 83 से 84% यहाँ कोल्ड हुए हैं। और हावड़ा की बात करें यहाँ पे 86 से 87% कोल्ड हैं। और मेदिनीपुर की बात करें यहाँ पे 74 से 75% के आसपास कोल्ड हैं। और यहाँ पे बात करते हैं मुर्शिदाबाद की, 89% कोल्ड है यहाँ पे। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैं साउथ बंगाल की। अब मैं आपको बात करूंगा नॉर्थ बंगाल की। नॉर्थ बंगाल में जो कैपेसिटी बताई गई है वो 2,83,00,000 है, लेकिन जो आलू आया है वो 2,17,00,000 है। कुछ आलू यहाँ पे कम आया है, लेकिन अगर परसेंटेज में बात करें तो 82% के आसपास यहाँ कोल्ड है नॉर्थ बंगाल में, 82% कोल्ड भरे हैं। अब टोटल बात कर लेते हैं किसान भाइयों। देखिए बंगाल की टोटल जो कैपेसिटी है इस साल 2024 में वो 16 करोड़ और 28,884
इस साल यहाँ पे कैपेसिटी है। और आलू कितना लोड हुआ है 2024 में? 12,55,04,243 पैकेट यहाँ पे लोड किए गए हैं, जो कि 78% के आसपास यहाँ होता है। अब यहाँ पे एक लॉजिकल बात मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे जो भी बताया गया है कि कैपेसिटी बढ़ी है, उसके आधार पे 78% यहाँ पे कोल्ड हैं इस साल 2024 में, जबकि काफी चैनल वालों ने बताया था कि 50 होगा, 55 होगा, बिना आंकड़े की वो बात कर लेते हैं। और अब एक और नई बात बता दूं यहाँ पे, देखिए बंगाल के बारे में इतनी मतलब जानकारी निकालना कोई आसान खेल नहीं है। मैं आपको पहले बता देता हूं, बंगाल में भी काफी कुछ झोल चलता है, लेकिन काफी लोग आपको जल्दबाजी में बता देते हैं, फिर वो गलती महसूस बाद में करते हैं। और देखिए यहाँ पे अब मैं बात करता हूं 2023 में कैपेसिटी कितनी थी और आलू कितना आया था, और 2024 में कैपेसिटी कितनी और आलू कितना आया है। लमसम आपको यहाँ पे कंपेयर दिख जाएगी रिपोर्टिंग। अभी तो यहाँ पे मुझे काफी और सालों का भी कंपेयर बताना है, लेकिन अभी तो मैं आपको केवल 23 और 24 का बता रहा हूं। 2023 में कोल्डों की संख्या 480 बताई गई है, 2024 में 489 बताई गई है। लगभग 9-10 कोल्ड के लमसम यहाँ बढ़े हैं, मतलब बंगाल में। तो पिछली साल जो कैपेसिटी थी 2023 में, वो कैपेसिटी थी बंगाल की 15,48,04,000 15,48,04,000 कैपेसिटी थी 2023 में। लेकिन आलू कितना आया था? यानी कैपेसिटी कम और आलू भी ज्यादा आया था। आलू कितना आया था? 13,61,56,594। कोल्ड कितने हो गए थे? 88% कोल्ड पिछली साल 2023 में। अब 2024 की बात करें, 489 कोल्ड हैं, 16,28,884 कैपेसिटी बढ़ गई है। और यहां पे आलू कितना आया? 12,55,04,243। कोल्ड कितने? 78%। तो पिछली साल से लमसम 10% कोल्ड कम है। लेकिन यहां पे अभी और रुको, एक और नई जानकारी और दे दूं आप लोगों को। अगर इस साल की कैपेसिटी अगर हम माने कि 2024 में कैपेसिटी नहीं बढ़ती, 2023 की बराबर अगर आलू में कैपेसिटी रहती, 2023 की बराबरी अगर कैपेसिटी रहती, तो लगभग ये जो कोल्ड है, ये कोल्ड हमारे हो जाते 81%। जो अभी 78% की जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, वो कैपेसिटी बढ़ने के बाद आ रही है। अगर कैपेसिटी बढ़ती नहीं, अगर आलू उतना ही रहता जितना पिछली साल है, तो ये 81% कोल्ड हो जाते। कैपेसिटी कम और आलू ज्यादा रहता, आलू इतना ही रहता, और लेकिन कैपेसिटी कम रहती तो 81% कोल्ड हो जाते। फिर भी हमारे हिसाब से 7 से 8% आलू कम है। ये तो पक्की यहां पे बात हो गई, ठीक है। और दूसरी बात, अभी ये अनुमान और लगाया जा रहा है बंगाल के बारे में कि 5 से 6% निकासी भी हो सकती है इस महीने में, जो कि पिछली कई सालों से यहां पे खुलते ही नहीं है अप्रैल के महीने में कोल्ड, और यहां पे 5-6% और निकासी हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अप्रैल के महीने तक बंगाल में 15% आलू कम हो गया। 7% और 6%, 13 से 15% के बीच में आंकड़ा आ जाएगा कि आलू 15% कम है, ठीक है। ये आंकड़ा यहां पे आ जाएगा। लेकिन एक और बात है, काफी लोग ये बोलते हैं कि आप जो रिपोर्टिंग 78% की बता रहे हैं, बंगाल तो इससे भी कम है। लेकिन ये रिपोर्ट जो समिति दे रही है या वहां के कोल्ड एसोसिएशन द्वारा जो दी जा रही है, ये रिपोर्टिंग तो गलत है। तो मैं आप लोगों को एक और जानकारी दे दूं। देखिए, जो मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं, ये समिति की रिपोर्ट है। अगर कोई भी व्यक्ति इस रिपोर्ट को गलत बता रहा है, तो फिर आप 2020 वाली उनकी रिपोर्टिंग को क्यों सही मान रहे हो? 2022 वाली रिपोर्टिंग को क्यों सही मान रहे हो? 2023 वाली रिपोर्टिंग को क्यों सही मान रहे हो? समिति जो है वो 15-20 साल से काम कर रही है। अगर ये रिपोर्ट गलत है, तो उनकी सभी जो रिपोर्ट को आप आंकड़ा उठा के लोगों को देते हो, वो भी रिपोर्ट गलत मानिए। दूसरी बात, आने वाले भविष्य में यानी 2025 में आप जब रिपोर्टिंग का कंपेयर करके लोगों को बताएंगे ना, कम हुआ या ज्यादा हुआ, तो आप इसी रिपोर्ट को उठा के ही बताएंगे। किसी के पास भी कोई वहां पे बिल्कुल लिखित में आंकड़ा नहीं है, ये रिपोर्ट के आधार पर लोग जानकारी देते हैं। लेकिन आप लोगों को जब ये 2025 और 2026 में रिपोर्टिंग देंगे, तो इन्हीं आंकड़े के आधार पर देंगे कि उस समय देखो 78% था और आज 60% है या आज 80% है। इसी रिपोर्ट के आंकड़े पे देंगे ये लोग। समिति जो है ये अभी से काम नहीं कर रही है, 15-20 साल से काम कर रही है, तो वहां पे उन्हीं रिपोर्ट के आधार पर आंकड़े जुटाए जाते हैं। 2020 की भी लोग उन्हीं रिपोर्टिंग को आंकड़ा बना के लोगों को देते हैं। अब हम कंपेयर कर लेते हैं 2020 का या और भी सालों का, अभी 2024 से कंपेयर करेंगे। लेकिन यहां पर एक बात मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, ठीक है, बहुत जरूरी बात है बंगाल के बारे में जो आप लोगों को बताना।
मेरे पास आंकड़े तो आप बंगाल के बारे में काफी हैं। 2006 से आंकड़ा है मेरे पास, 2006 और 9 से आंकड़ा है कि बंगाल 2009 में कितना था, 10 में कितना है, 11 में कितना है या 24 में कितना है, सब कुछ आंकड़ा है मेरे पास। अब देखिए हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि 2023 और 24 में कितने करोड़ पैकेट का अंतर आ रहा है, यानी 2024 में कितने करोड़ पैकेट कम है। देखिए 2023 13 करोड़ 61 लाख 56,594 था और 2024 12 करोड़ 55 लाख 4,243 है। तो 1 करोड़ 65,200, 1 करोड़ 6,52,351 पैकेट यहाँ पे कम है पिछले साल 2023 से, इतने पैकेट कम है लगभग। लेकिन यहाँ पे ये 1 करोड़ 6 लाख के आसपास तो पैकेट कम है, सभी लोगों को पता है। चलो 2024 में काम बन जाएगा, बढ़िया काम चल रहा है, 1,000 रुपए से ऊपर बंगाल में आलू बिक रहा है। अब अगर हम 2020 से कंपेयर करें, काफी लोग बोल रहे हैं कि बार बार 2023 से कंपेयर कर रहे हो, 2020 से अगर कंपेयर करें तो 2020 से कंपेयर करते हैं तो 2020 में आलू 11 करोड़ 31 लाख 13,266 और 2024 में 12 करोड़ 55 लाख 4,243। अगर 2024 और 2020 की बात करें तो 1 करोड़ 23 लाख 90,968 पैकेट। कहने का मतलब ये है, यहां पे ये है कि 2020 से 1 करोड़ 23 लाख 90,000 पैकेट ज्यादा है, यानी 2020 से 1 करोड़ 23 लाख पैकेट ज्यादा है और 2023 से 1 करोड़ 6 लाख पैकेट कम है। यहां पे समझ गए आप लोग, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 करोड़ पैकेट ज्यादा है। अब काफी लोग बोलेंगे अरे ये तो 1 करोड़ पैकेट ज्यादा हो गए, अब तो फिर लफड़ा पड़ेगा 2020 वाला, फिर तो 2020 वाला रेट नहीं मिलेगा। अब यहां पर मैं आपकी इस दुविधा को भी दूर कर देता हूं, 2020 वाली को भी, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग अभी वीडियो होने वाली है। देखो 2020 में पहले ये जान लीजिए कि कोल्ड कितने परसेंट थे। 2020 में कोल्ड थे 75 से 76%, 75% के आसपास कोल्ड का आंकड़ा है, 74 से 75% का। इस साल कितना है 78%, केवल 3% ज्यादा है 2020 से, और 2020 2000 पार किया था आलू। तो अब लगा लीजिए 3% कम है, केवल, ज्यादा नहीं है। तो फिर आलू कितने रेट पे पहुंच सकता है? क्या आलू 1500 रुपए के आसपास पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता? आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। 1500 तक का आंकड़ा अभी दिया जा रहा है कि पहुंच सकता है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा पहुंचेगा उसके लिए अभी मैं आपको एक और जानकारी यहां पर दे देता हूं, जो बार बार लोग 2020 की बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं आंकड़ा देता हूं आप लोगों को 2010 का और 2011 का। जो लोग बार बार 2020 की बात कर रहे हैं कि 2020 से 1 करोड़ पैकेट ज्यादा है तो फिर 2020 वाला रेट कैसे मिल जाएगा? देखिए हर साल आलू में या किसी भी चीज में जनसंख्या भी बढ़ रही है, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, उसकी जो खाने की लोगों द्वारा नई नई डिश बन रही है, नई नई चीज बन रही है, वो भी बढ़ती जा रही है। अब एक आंकड़े के आधार पर एक नई जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं, इसको थोड़ी समझने की कोशिश करना, बहुत ही ज्यादा जरूरी और अहम जानकारी है। कि एक सवाल है मेरा आप लोगों से, कमेंट में भी बताना, काफी लोगों को पता है इसके बारे में, कुछ लोगों को नहीं पता है तो वो जरूर बताना। अगर कोई 10 रुपए, अगर मैं आप लोगों को 10 रुपए दूं और मैं ये बोलूं कि ये 10 रुपए एक साल में 20 रुपए होते हैं, अगर ये 10 रुपए एक साल में 20 रुपए होते हैं तो 80 रुपए कितने सालों में होंगे? तो काफी लोग बोलेंगे एक साल में 20 हो रहे हैं तो इसका मतलब 8 साल लग जाएंगे। 10 रुपए के आधार पर 80 रुपए बनने में 8 साल लग जाएंगे। लेकिन ये बात नहीं है, बहुत 99% लोग मैं मानता हूं जान भी चुके होंगे। अगर एक साल में 10 रुपए 20 रुपए बन रहे हैं तो फिर 20 रुपए दूसरी साल में 40 बन जाएंगे और 40 रुपए फिर उसके अगली साल में ही 80 रुपए बन जाएंगे। कहने का मतलब 3 साल लगेंगी और हमें कैसा लग रहा है कि 8 साल लगेंगी। यहां पर लॉजिकल बात यही है। इसी तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जो 10 साल में जो 10 करोड़ थी वो 20 साल में 20 करोड़ होगी, लेकिन अगले 10 साल में वो फिर 40 करोड़ हो जाएगी। फिर उसके साथ हमारी खपत भी बढ़ेगी। अब यहां पे यही आंकड़ा फिर बैठ रहा है। बंगाल में 2009 में आलू जो बंगाल का था वो 6 करोड़ 21 लाख 1,000 पैकेट, यानी 6 करोड़ आलू था, केवल 6.25 करोड़ पैकेट 2009 में। और अभी 2024 लगभग 14-15 साल में ही आलू लगभग 2 गुने से भी ज्यादा हो चुका है। लगभग 2 गुना आप मान सकते हो, 2 गुनी डिमांड है आलू की, यानी दुगने लोग बढ़ गए 14-15 साल में खाने वाले। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। जो 2009 में 6 करोड़ था वो अब देख लीजिए 2024 में 12 करोड़ 55 लाख पे भी 1,000 रुपए से ऊपर रेट बिक रहा है।
इसका मतलब क्या है कि आलू 1000 रुपए से ऊपर बिक रहा है। इसका मतलब क्या है कि 12 करोड़ तक की भी अब लोगों की डिमांड है आलू की। यानी अगर 12 करोड़ पैकेट अगर बंगाल के कोल्ड में रह जाता है तो वो बचने वाला नहीं है, सब बिक जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है। लेकिन अगर 13 करोड़ या 14 करोड़ होता है तो अभी थोड़ी सी दिक्कत है। 4-5 साल में ये भी जो 13 करोड़ वाला आंकड़ा है ये भी पार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे अब मैं आप लोगों को 2010 वाले और 11 के भी आंकड़े दे देता हूं जो कि आपको जानना जरूरी है। देखिए यहां पे अगर 2010 की बात करूं मैं, 2010 में 11 करोड़ 39 लाख आलू था। 11 करोड़ 39 लाख 2010 में, और फिर भी आलू मंदा था। और 2011 में 11 करोड़ 83 लाख आलू था। यानी 2010 में और 2011 में 11 करोड़ आलू थे, 11 करोड़ पैकेट, फिर भी आलू सस्ता था। लेकिन 2020 में 11 करोड़ आलू थे लेकिन आलू डबल रेट पे हो गया, यानी 2000 पार कर गया। इस बात को काफी लोग समझ चुके होंगे मेरी बात को। यहां पर यह डिपेंड नहीं कर रहा है कि आलू कितने करोड़ पैकेट था, डिपेंड ये कर रहा है वो किस सन में था। उस सन में अगर आलू था तो उस समय जनसंख्या कितनी थी, उस हिसाब से यह आंकड़ा यहां पे काम करता है। आने वाले 10-20 सालों में जनसंख्या इतनी हो जाएगी कि ये 12 करोड़ भी आलू हमें काफी कम लगने लगेगा। 12 करोड़ पे तो आलू 2-3 हजार रुपए, 3 हजार रुपए पैकेट बिके करेगा आने वाले समय में। ऐसा भी हो सकता है अगर जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो किसान भाइयों ये आंकड़े के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो बंगाल में कोई भी डरने वाली बात नहीं है। बंगाल में जिस तरीके से यहां पे डिमांड के आधार पर निकासी की जा रही है, और बंगाल में 20 से 25 अप्रैल के आसपास सभी कोल्ड खुल जाएंगे। और बंगाल में अभी जो आलू का रेट है वो 1100 से 1200 रुपए पैकेट तक चल रहा है K22 का। और आपके जो पुखराज आलू है ये 1000-1100 रुपए, या ज्योति आलू है ये भी 1000-1100 रुपए के आसपास बिक रहे हैं। यानी वहां पे क्रमबाजी से आलू बिकता है। K22 सबसे महंगा आलू है, और उसके बाद ज्योति आलू है, उसके बाद पुखराज आलू है। ठीक है, तो किसान भाइयों बंगाल में किसी को भी कोई अभी डरने वाली बात नहीं है। बंगाल में काफी लोगों को अगर लग रहा है कि अरे आलू तो 11 करोड़ होना था, 12 करोड़ कैसे हो गया, तो भी आपको घबराने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे ज्यादा जनसंख्या के आधार पर आलू की खाने वाले लोग भी बढ़ चुके हैं। जैसे कि 2020 और 2024 में 4 साल का अंतर है। 4 साल में 1 करोड़ पैकेट आलू खाने वाले लोग भी बढ़ गए। अगर आप ये देख रहे हो कि 2020 के बराबर आलू होना चाहिए था और अभी लगभग 12.5 करोड़ हो गया है, ये 11.25 करोड़ या 11 करोड़ होना था, तब हमें 2020 वाला रेट मिलता। ऐसा कुछ नहीं है, उससे ज्यादा 4 साल में लोग भी बढ़ गए खाने वाले। और डिमांड एक ऐसी चीज है कि बस पूछिए मत। तो इस समय आलू की डिमांड भी बनी हुई है। तो किसान भाइयों आप लोगों को और भी बंगाल के बारे में जानकारी देता रहूंगा। और बंगाल में डंप वंप कुछ है नहीं है, धड़ाधड़ निकासी हो रही है। और बंगाल में मेरे अनुमान के हिसाब से अगर हम कंपेयर करके जोड़ेंगे तो लगभग 13-14% आलू कम है। अगर हम 2020 से कंपेयर करके जोड़ेंगे तो 3 से 4% आलू कम है। केवल 2020 वाला ही आंकड़ा है। तो कहने का मतलब आलू का एक बार बंगाल में 1500 रुपए का रेट छूने के लिए आंकड़े बता रहे हैं कि छू सकता है। लेकिन कब छुएगा, कैसे छुएगा, वो ऊपर वाला जाने, वो भविष्य वाली बात है। लेकिन आंकड़े के आधार पर लग रहा है। और लोगों ने या व्यापारियों ने जो आलू खरीद कर रखा है बंगाल में, 70 से 80% आलू व्यापारी को आई है बंगाल में। उस हिसाब से लग रहा है कि कुछ आलू अच्छा कर सकता है। तो किसान भाइयों आप धीरे धीरे आलू को बेचते रहिए और अच्छा भाव लेते रहिए बंगाल में भी। और हर जगह की आलू की डिमांड है। तो मैं विकास गौड़, रियल फार्म एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार।